क्रिकेट के रोचक किस्सों में एशिया कप में हुए ड्रामे का जिक्र करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल भारतीय टीम को लेकर उठ रहे हैं। चैंपियन बनने के बाद पीसीबी के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के का मामला तूल पकड़ गया है। ये जानकारी तो नहीं है कि पाकिस्तान ने आईसीसी से आधिकारिक तौर पर शिकायत की है, लेकिन अगर शिकायत नहीं की है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि शिकायत तो करेगा, और शिकायत करेगा तो भारतीय टीम को परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। भारतीय टीम, चूंकि ठीक है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, लेकिन सदस्य देशों की तरफ से अभी तक जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी भारतीय टीम के लिए या भारत के लिए ठीक नहीं, बीसीसीआई के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे अगर और मगर के सवाल हैं, और जिस क्रिकेट फर्टर्निटी जो है, क्रिकेट के जो पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के हों, भारत के हों या दूसरे देशों के, उन्होंने भारतीय टीम की जमकर आलोचना की है और कई सवाल उठे हैं। हम इन पे बात करेंगे कि सैयद किरमानी ने क्या कहा, कीर्ति आजाद ने किस तरह की टिप्पणी की, कपिल देव की टिप्पणी किस तरह की रही, एबी डिविलियर्स की टिप्पणी किस तरह की रही, उस्मान ख्वाजा की टिप्पणी किस तरह की रही, और भी इसी तरह के कई सवाल। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट के किस्से, रोचक जानकारियों और रिकॉर्ड्स आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और अगर ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक और शेयर भी करें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। एशिया कप को लेकर या एशिया कप के फाइनल के बाद जो ड्रामा हुआ, उसे लेकर क्रिकेट जगत में तरह तरह की राय है और भारतीय टीम की आलोचना हो रही है, भारत की आलोचना हो रही है, बीसीसीआई की आलोचना हो रही है। कहा जा सकता है कि एक राष्ट्रवाद का जो एक नया पैमाना गढ़ा है भारत में भले ही से बेहतर माना जा रहा हो, लेकिन क्रिकेट में राजनीति की जिस तरह से घुसपैठ हुई है, उसे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल भारतीय खिलाड़ी भी उठा रहे हैं, विदेशी खिलाड़ी भी उठा रहे हैं। मोहम्मद कैफ ने भी सवाल उठाए, कपिल देव ने भी सवाल उठाए, सैयद किरमानी ने भी सवाल उठाए, कीर्ति आजाद ने भी सवाल उठाए, उस्मान ख्वाजा ने भी सवाल उठाए और एबी डिविलियर्स ने भी सवाल उठाए। कम से कम मेरी नजर से तो और भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल ये भी है कि अगर आईसीसी में इसकी शिकायत पाकिस्तान ने की हो तो जाहिर है कि इसकी बैठक होगी, और बैठक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का रवैया कैसा होगा, साउथ अफ्रीका का रवैया कैसा होगा। ठीक है कि भारत का प्रभुत्व है आईसीसी में, जय शाह अध्यक्ष है, लेकिन इस तरह की मनमानी कितने दूर तक और कितनी देर तक चलेगी, ये सवाल अपनी जगह बहुत मौजूद है। तो कहा यह भी जा रहा है कि एक तरफ भारत 2036 में ओलंपिक मेजबानी का सपना सजोए हुए है, और भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में भारत में ओलंपिक का आयोजन हो, अहमदाबाद में हो या गुजरात में हो या देश के किसी दूसरे हिस्से में हो, लेकिन उनका सपना है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि 2036 में जब ओलंपिक करेंगे, ओलंपिक का आयोजन भारत में होगा और पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी पदक लेने के लिए पोडियम पर होगा और भारत के किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई और भी डिग्नेटरी से
पदक लेने से इनकार कर दे, तो क्या ये ऐसा नहीं होगा? और ये क्या सवाल सही नहीं है? क्योंकि ओलंपिक हो या क्रिकेट, दोनों में इस तरह की बाध्यता है कि पोडियम पर खड़े जो लोग जो भी हैं, जो एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को कोई खिलाड़ी नहीं तोड़ेगा। चाहे अरशद नदीम हो या जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम हो या नीरज चोपड़ा, दोनों में जिस तरह की याराना है। और भी कई खिलाड़ी, जैसे अब कबड्डी लें, एशियाई खेलों में कबड्डी है, तो कबड्डी में तो हाथ भी मिलाएंगे और गले भी मिलाएंगे। या कुश्ती हो, कुश्ती में तो हाथ मिलाना ही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहाँ हाथ भी मिलाना पड़ता है, एक दूसरे से जूझना भी पड़ता है। इसलिए जब ओलंपिक में इस तरह का कोई घटना, या क्रिकेट में ही कोई टूर्नामेंट हो, आईसीसी का वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड T20 अगले साल होना, और कोई भारत का डिग्नेटरी अगर वहां प्रोटोकॉल के तहत खिलाड़ी विजेता टीम को, चैंपियन टीम को ट्रॉफी या पदक मेडल दे रहा हो, और मान लिया खुदा न खास्ते अगर पाकिस्तान चैंपियन बनती हो, गलती से ही सही चैंपियन बन जाती हो, और वो भारतीय डिग्नेटरीज से या भारतीय जो अधिकारी हैं, चाहे बीसीसीआई के या आईसीसी के, जय शाह के हाथों पुरस्कार लेने से मना कर दे, तो क्या होगा? क्योंकि भारत ने एक नजीर तो कायम कर दी है, भारत ने एक सेट कर दिया है कि अब ऐसा किया जा सकता है, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। सैयद किरवानी ने कहा भी है कि ये सियासत को इस तरह से सियासत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जिस तरह क्रिकेट खेला जा रहा है, खेल से खेल को लोग जो जरा से भी खेल को जानने वाले हैं, वो इसे खेल भावना से इतर मानते हैं। मैदान पर असभ्य और इस तरह का व्यवहार असभ्य व्यवहार कहलाता है, इसकी कोई जगह क्रिकेट में नहीं है। और इस तरह के कई संदेश, किरमानी ने कहा कि इस तरह के कई संदेश मिले कि ये क्या हो रहा है। इस तरह की, मैं तो हैरत में हूं कि मैदान पे इस तरह का हो रहा है। आज का क्रिकेट और आज हमारे जमाने का क्रिकेट और आज का क्रिकेट कहां पहुंच गया, ये कहा नहीं सकता है। कई संदेश है कि भारतीय टीम ने ये क्या किया है, मैदान पर कौन सी राजनीति चल रही है। मुझे ये सब कुछ कहकर आज जो हो रहा है वो क्रिकेट में कभी देखा नहीं। जो कुछ भी हो रहा है, मुझे कहते हुए कुछ भी ये शर्म नहीं आ रही कि ये सब देख के मेरा सर झुक जाता है कि क्रिकेट में ये सब हो रहा है। क्योंकि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, और जेंटलमैन गेम खेल का मतलब है कि आप सब और सभ्य तरीके से मैदान पर खिलाड़ियों के साथ बिहेव करें। एशिया कप में जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, और ये संदेश पूरी दुनिया में गया है, यूएई से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। मुझे कई तरह के संदेश आ रहे हैं, और यकीनन जो संदेश आ रहे हैं वो सही नहीं कहा जा सकते। कपिल देव ने भी कहा कि अगर मैं होता वहां कप्तान तो मैं कप लेता, मोहसिन नकवी के हाथों कप लेता, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना था पहले मैच के बाद मैंने प्रूफ कर दिया। उसके बाद इस तरह की नौटंकी, इस तरह की ड्रामाबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। और मैदान में किरमानी हो या कपिल देव या एबी डिविलियर्स ने भी कहा कि मैदान में इस तरह की सियासत किसी भी हाल में अच्छी नहीं है, किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। कीर्ति आजाद ने तो और आगे दो कदम के, भाई आप एक तरफ तो पाकिस्तान से हाथ नहीं मिला रहे हैं, पाकिस्तान की ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं, लेकिन वही अनुराग ठाकुर हो या जय शाह हो, मैदान पर शाहिद आफरीदी के साथ गलबैया करते हुए, गलबात करते हुए दिखाई देते हैं। और आपकी इतनी हैसियत या अपनी बीसीसीआई की इतनी हैसियत नहीं कि यूएई में मैच हो रहा है, जबकि बीसीसीआई होस्ट है, वो कह सके कि नहीं, कप जो है मैदान पर रहना चाहिए और हम उसको ले लेंगे, मैदान पर से लोग लेके चले गए। इसलिए बीसीसीआई वहां अब अलग थलग पड़ गया था। और इस तरह की घटनाएं
कभी इस तरह की उन्होंने तो इसे सियासत से जोड़ा, कहा कि सब चुनाव की वजह से हो रहा है। इस प्रकार की पॉलिटिक्स कतई ठीक नहीं है, इससे खेल बदनाम होता है, क्रिकेट बदनाम होता है। और सही सवाल उन्होंने उठाया कि शाहिद आफरीदी, वही शाहिद आफरीदी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर या के बाद जिस तरह की टिप्पणियां सोशल हैंडल एक्स पे की थी, वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां थी। और लेकिन उसके साथ अनुराग ठाकुर को बैठने में कोई मजाका नहीं, कोई किसी तरह की झिझक नहीं। जय शाह भी उनके साथ बैठे हुए हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तो एक तरफ राष्ट्र प्रेम का हम्म, एक तरफ से राष्ट्र प्रेम की बात, छद्म राष्ट्र प्रेम की बात, जिस तरह की राष्ट्र प्रेम खेलों में कहा है कि दरअसल होता यह है कि खिलाड़ी जो है वो मैदान से उतर अपने देश के एम्बेसडर भी होते हैं, वो राजदूत होते हैं, वो एक दूसरे को प्रेम का पैगाम पहुंचाते हैं। ठीक है कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान जिस तरह से कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान से साथ ने सही नहीं किया है तो पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलते नहीं। आप क्रिकेट के बाइकआउट का जिक्र भी हुआ, क्रिकेट के बाइकआउट को लेकर खूब शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ लोगों ने, लेकिन चूंकि बीसीसीआई इसकी होस्ट थी। और दिलचस्प ये है कि इस पूरे आयोजन से भारत और पाकिस्तान के मैचों से रेवेन्यू जो हुई, कमाई हुई है, जो एक अनुमान है 490 करोड़ से लेकर 630 करोड़ की कमाई 3 मैचों में हुई है। जाहिर है कि इसे कौन ये रकम भारतीय बीसीसीआई के लिए ये रकम महत्वपूर्ण थी। देशभक्ति वगैरह जाए कहीं और चूल्हे में जाए, ये रकम अगर मैच नहीं होते तो ये रकम नहीं आती, करीब 630 करोड़। और आज जब उन आतंकवादियों की बात करें तो लोग तो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरह की चीजें हुई, क्यों नहीं भारतीय बीसीसीआई उन 26 लोगों के, जो मासूम लोग उस हमले में मारे गए हैं, उनके उनके परिवार वालों को इसमें से 1,800 करोड़ रुपया उनको बेनिफिट के लिए दे दे, ताकि वो अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सके। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें, और दूसरी तरफ जब कुछ करने की बात आती है और जब इतनी कमाई होती है, तो उससे कुछ 1,800 करोड़ रुपया अगर दे भी दिया जाए उन तमाम लोगों को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद वहां सामने राष्ट्रवाद का वो जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव में ये जो चैरिटी है ये कहीं नहीं आता है। सिर्फ हाथ नहीं मिलाने से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेने से ही ये राष्ट्रवाद झलकता है। खेल के मैदान में और खासकर क्रिकेट में जिस तरीके से चीजें हो रही है वो सही नहीं कही जा सकती। एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के कप्तान भी रहे और 360 डिग्री उन्हें कहा जाता है, अपने जमाने धुआंधार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने भी कहा कि क्रिकेट के लिए सही नहीं है, क्रिकेट के लिए सही नहीं। इस तरह की चीजें क्रिकेट में होंगी तो क्रिकेट को नुकसान होगा, क्रिकेट को सियासत से दूर रखें। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने तो यहां तक कहा कि भारतीय टीम पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिस तरह का बिहेव उनका मैदान पर रहा। रवि शास्त्री ने खुद कहा कमेंट्री के दौरान, कहा कि 45 मिनट तक भारतीय टीम ने पोडियम पर लोगों को खड़ा रखा, दर्शक इंतजार करते रहे। ये अपने आप में डिस्गस्टिंग, जिसको कहें कि बहुत शर्मनाक है। मोहम्मद कैफ ने भी हालांकि ये बात कही। मोहम्मद कैफ ने भी एक चैनल पे अपने इस पूरे एपिसोड पर अपनी राय व्यक्त की, उसे सही नहीं माने। दिलचस्प यह है कि सैयद किरमानी और कैफ को कुछ ट्रोलरों ने ट्रोल भी करना शुरू किया उनके मुसलमानों को उनका ना वो मुसलमान है इसलिए उसे बहुत सारी चीजों से आतंकवादी तक उनको इन दोनों को घोषित किया गया। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा किरमानी के इस बयान पे कि वो समर्थन कर फिलिस्तीन के फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों को आतंकवादी बताने वाले लोग भी कम नहीं थे। जबकि फिलिस्तीन, ये सारे लोग पता है कि फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन की जमीन पे इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, तो ये अलग सी चीज है। लेकिन जो नजीर साहब, चूंकि ये शुरुआत हिंदुस्तानी टीम ने की, हाथ नहीं मिलाया। और दिलचस्प ये है कि पहले मैच के बाद हाथ तो नहीं मिलाया, लेकिन ठीक 15 दिन पहले जब ट्रॉफी अनवेल हो रही थी, तो यही सूर्य कुमार यादव उन्हीं मोहसिन नकवी से
हाथ भी मिला रहे थे। और जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस दिन मन यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से उन्होंने हाथ मिलाया। तो ये दोनों वीडियो पब्लिक डोमेन में, और इसके बाद तो और भी भारतीय टीम के क्या पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये सवाल क्रिकेट को लेकर क्रिकेट से ज्यादा यहाँ की सियासत पे उठ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जब से गौतम गंभीर टीम में के कोच बने हैं, उन्होंने एक तो पहले ये किया कि जो भी वरिष्ठ खिलाड़ी थे उनको टेस्ट टीम से, चाहे रोहित शर्मा हो और विराट कोहली हो, अश्विन हो, ये सारे लोग धीरे धीरे टेस्ट भारतीय टीम से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया। क्योंकि गौतम गंभीर की शख्सियत जिस तरह से और जिस बैकग्राउंड से, यानी सियासी दल से जिनका जो ताल्लुक है, उन्हें बहुत ज्यादा कोचिंग का अनुभव नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है उन्हें एमपी का टिकट ही काटा इसलिए गया था, एमपी का टिकट ही इसलिए उनका टिकट उन्हें टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उनसे कहा गया था कि भारतीय टीम की आप कोचिंग करेंगे। और इसीलिए गौतम गंभीर को यहाँ लाके फिट किया। और एक खास ऐसा भी आरोप है कि खास विचारधारा थोपी जा रही है टीम पर, सियासत थोपी जा रही है जिसका नुकसान हो रहा है टीम को। और एक वीडियो में सुनाई भी दे रहा है कि गौतम गंभीर कह रहे हैं कि कम से कम अंपायर तो उससे हाथ मिला लो। क्योंकि गौतम गंभीर का जो टेम्परामेंट है, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं मैदान या मैदान से बाहर, वो जेंटलमैन खिलाड़ी की तरह तो बिहेव उनका नहीं रहता। और इसीलिए इस हाल के दिनों में जिस तरह की सारी सियासत देखी जा रही है, उसके लिए गौतम गंभीर को जिम्मेदार माना जा रहा है। और जाहिर है कि गौतम गंभीर को कहाँ से ये सारे चीजें, सारे इंस्ट्रक्शन, सारे निर्देश मिल रहे हैं, ये भी अब लगभग पूरे देश को इसकी जानकारी हो गई है कि गौतम गंभीर क्रिकेट के खेल में सियासत को काफी घुसपैठ कर सियासत को क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है। इससे क्रिकेट का नुकसान ज्यादा हो रहा है। और शायद यही वजह है कि जब मोहम्मद कैफ हो या सैयद किरमानी हो, इन पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस पर वीडियो फिर कभी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि एशिया कप में भारत ने जो नजीर कायम की है वो सही नहीं है। हाँ, पहले मैच में हाथ नहीं मिलाया, चलिए हो गया इस चीज में। और कपिल देव ने सही कहा कि हमारा फोकस क्रिकेट पे होना चाहिए, इन सब फजूल चीजों पे नहीं होना चाहिए। क्रिकेट अगर अच्छा खेलेंगे तो सब ठीक होगा, क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे सही तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसलिए जो चीजें सामने आई हैं उसे किसी हाल में भी सही नहीं कहा जा सकता। और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ मिलाते हैं और ट्रॉफी अनवेलिंग में कमरे में हाथ मिलाते हैं, तो मैदान पर हाथ नहीं मिलाकर एक आडंबर करते हैं, एक छद्म राष्ट्रवाद को सामने रखते हैं, जिससे आपकी टीम, यानी हम बीसीसीआई को और बीसीसीआई के जो खिलाड़ी हैं जो दूसरे से निर्देशित हो रहे हैं, उनका दोहरापन भी नजर आता है कि वो मैदान पे कुछ करते हैं, मैदान के बाहर कुछ करते हैं। या अनुराग ठाकुर या जय शाह का शाहिद आफरीदी के साथ गलबहियां करना, गलबात करना, और दूसरी तरफ इस तरह का व्यवहार मैदान पे करना, अपने आप में बीसीसीआई, भारतीय टीम और सरकार में शामिल लोगों के नियत पर बड़े सवाल उठाता है। क्योंकि क्रिकेट में अगर सियासत होगी, इसका नुकसान क्रिकेट को होगा, भारत को होगा, बीसीसीआई को होगा। अगर इसी तरह की चीज होती रही तो आने वाले दिनों में अगर बीसीसीआई अलग थलग भी पड़ सकता है, इससे नुकसान भारतीय क्रिकेट का होगा। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी, नए रिकॉर्ड, नए किस्से के साथ।